मैं क्या बता रहा था, पीएचपी में जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये दोनों के दोनों ऑपरेटर जो होते हैं ये हम कहाँ यूज करते हैं, इफ कंडीशन में। ठीक है, जो ये इफ कंडीशन है, इफ के अंदर जो हम कंडीशन पास कराते हैं यहाँ पे कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर हम ज्यादातर यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है जब हम ये लगाते हैं तो अल्टीमेटली इनका जो रिटर्न है, देखो ध्यान से, इनका रिटर्न ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जितने भी ये कंडीशन ऑपरेटर है। ठीक है, उसी तरह से जो लॉजिकल ऑपरेटर है इनका रिजल्ट भी हमेशा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है वो ज्यादातर हम लोग इफ कंडीशन में यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इफ कंडीशन का जो ये ब्लॉक है वो तभी कॉल होता है जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। फॉल्स होती है तो एल्स में चले जाएंगे, अगर फॉल्स होगी तो एल्स में चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पीएचपी स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में क्या है कि जो पीएचपी में स्ट्रिंग हम लोग बनाते हैं, पीएचपी में जो हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं उनमें ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। जैसे एक स्ट्रिंग ये रही, एक ही स्ट्रिंग रही, तो अब क्वेश्चन ये है कि दोनों की दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के एक स्ट्रिंग बनानी है, तो ये बन गई। देखो हमने क्या करा, दोनों की दोनों स्ट्रिंग को एक जगह जोड़ दिया, आंसर में क्या आया, ये एक जगह हेलो लिखा हुआ था, एक जगह वर्ल्ड लिखा हुआ था। अब चूंकि देखो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ध्यान से देखो, स्पेस अगर दिया है दोनों में तो क्या होगा, स्पेस आएगा। अगर दोनों के बीच में स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं आएगा, दोनों जुड़ गए। अगर इस तरह से आपको अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है और फिर भी लगाना है तो हम क्या करेंगे, एक और डॉट लगाएंगे इनके बीच में और एक खाली स्पेस इस तरह से दे देंगे। ठीक है, आया समझ में? जी। इसमें एक और कर सकते हैं, जैसे मान लो इसमें नंबर भी लिख सकते हैं, हमने लिखा 1 2 3 या 1 1 3, कॉन्कैटनेट कर दिया तो नंबर भी कॉन्कैटनेट हो सकता है? लेकिन नंबर कॉन्कैटनेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं है, उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा आपको इस तरह से। आई बात समझ में? हाँ, उसमें अगर कोई वैल्यू है, जैसे $txt3 है, ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था, आप देख लो यहाँ पे ये हो सकता है क्या, txt3 बना दिया मैंने इसको, तो देखो ये हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। क्या हम किसी वेरिएबल को जिसमें वैल्यू नंबर में दी है उसको कॉन्कैटनेट कर सकते हैं? देख लो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जबकि यही सेम टू सेम नंबर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था तो डायरेक्ट नहीं हो रहा था। नहीं कर सकते, वो नहीं है ना। अभी कर सकते हैं, देखो हमने क्या किया, उस नंबर को वेरिएबल में ले लिया तो वेरिएबल कॉन्कैटनेट हो जाएगा। ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं हो रही थी क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे आनी थी कॉन्कैटनेट होके इस तरह से, तो ये नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी तो फैटल एरर आ गई। अब फैटल एरर को रीड करेंगे, पार्स एरर है, क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड दिस, एक्सपेंडिंग क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टिंग, या तो कॉमा होना चाहिए था या ये होना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसमें नंबर डायरेक्टली कॉन्कैटनेट नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसको पहले लगा सकते हैं क्या, 113 को डॉट डायरेक्ट नंबर को, इसको पहले भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अब चेक करेंगे पॉसिबिलिटी की, इसको क्या हम बीच में लगा सकते हैं? इसको बीच में भी नहीं लगा सकते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आई, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, हमेशा ही क्या करेंगे, कॉन्कैटनेशन में उस नंबर को वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे कॉन्कैटनेट करने से पहले। ठीक है, नहीं हो रहा है पॉसिबल, तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इसमें ऐड करना है तो वेरिएबल में स्टोर ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। ये है
कॉनकैटनेशन असाइनमेंट। कॉनकैटनेशन असाइनमेंट में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये टेक्स्ट 1 है, ये टेक्स्ट 2 है, यहाँ पे टेक्स्ट 1 और इको भी टेक्स्ट 1 को करा रहे हैं। समझो चीज को क्या है। टेक्स्ट 1 में हमने क्या दिया था, पहले हेलो दिया था, तो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट 2, इसका मतलब है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आएगा टेक्स्ट 1 इक्वल टू $txt टेक्स्ट 1 प्लस $txt 2। ये बिल्कुल इस तरह से होगा। ये मान लो कि ये ऐसे है, इसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, डॉट होगा, प्लस ना होके ये क्या होगा, यहाँ पे डॉट, ये जो प्लस लिखा है ना, ये प्लस नहीं होगा, ये डॉट होगा। यानी टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 दोनों की कॉनकैटनेशन जो है ना, वो टेक्स्ट 1 में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो वही इसने किया है, पहले हेलो था टेक्स्ट 1 में और टेक्स्ट 2 में वर्ल्ड था, तो टेक्स्ट 1 में अब क्या स्टोर हो गया, टेक्स्ट 1 का डॉट, यानी कॉनकैटनेशन टेक्स्ट 2 का। ठीक है, ये है। अब आपका कंफ्यूजन किस में है, ये तो पीएचपी के अरे ऑपरेटर हैं, है ना। अब चूंकि अरे हमने शायद अभी ढंग से पढ़ा नहीं है, तो इनको बाद में ही करेंगे। चलो इनको बाद में करते हैं। अब करते हैं सबसे पहले पीएचपी के कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है ये, क्या है ये, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, पहला कौन सा दे रखा है, टर्नरी। पहला ऑपरेटर है टर्नरी। टर्नरी का मतलब क्या होता है, देखो, टर्नरी का मतलब होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इफ एल्स पढ़े थे। ठीक है, इफ एल्स में क्या होता है कि ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ में जाएगा, नहीं तो एल्स में जाएगा। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इस कोड को जाएगा, नहीं तो इस कोड में जाएगा। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर है क्या, अब देखो कैसे करेंगे टर्नरी ऑपरेटर, समझो इसको। हम क्या